नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स व्यष्टि अर्थशास्त्र का 7वां चैप्टर शुरू कर चुके हैं। पहली वीडियो हो चुकी है, उसमें हमने अर्थ और परिभाषा जाना। इस वीडियो में हम क्या साम्य वास्तविक है, इज इक्विलिब्रियम रियल, और साथ ही साथ साम्य के कुछ हम प्रकार देखेंगे जो मुख्य होते हैं। ठीक है, केवल प्रकार देखेंगे, उनके नाम देखेंगे। अगली वीडियो से हम एक एक साम्य के जो प्रकार हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो चैप्टर थोड़े से लंबे होंगे, बड़े होंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या साम्य वास्तविक है, इज इक्विलिब्रियम रियल, क्या हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। देखिए, साम्य का विचार उस अभीष्ट बिंदु की तरह से है जिसमें वास्तविकता कम यानी कि लेस रियलिटी होती है और काल्पनिकता अधिक होती है, मोर फिक्टिशियस होता है। ये कहने का मतलब है। ठीक है, तब बहुत से लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या वास्तविक जगत में साम्य प्राप्त हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कहने का मतलब क्या वास्तविक जगत में साम्य है। तो कुछ अर्थशास्त्री साम्य की धारणा को कोरी कल्पना मानते हैं, बोलते हैं नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटाओ, कहकर इसके अध्ययन के महत्व व उपयोगिता को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन इनके कुछ भी कहने का मतलब हो, अपना मेरा मेरा अनुभव जहाँ तक मैंने पढ़ा है, इसका बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। हाँ, ये कह सकते हैं कि बिल्कुल रियल नहीं है, लेकिन महत्व बहुत है, क्योंकि हर जगह साम्य से ही होता है। आप जब मार्केट में जाते हैं ना भाई साहब, तो आप जब आलू खरीदते हैं, एक जगह खरीद लिया, मान लीजिए वहाँ पर आपने भाव-ताव नहीं किया और वो आलू आपने 25 रुपये में खरीद लिया। ठीक है, आप सामान्य परिवार से आते हैं, 25 रुपये में खरीद लिया। आगे आपको कोई और सामान खरीदना है, मान लीजिए टमाटर दूसरी दुकान पे जाते हैं, साथ साथ वहाँ पर टमाटर के भाव के पूछने के साथ साथ पूछते हैं आलू क्या हिसाब है। आलू पहले खरीद चुके 25 रुपये में, ध्यान रखिएगा। वहाँ पर पूछा आलू क्या हिसाब है, तो उसने बोला यहाँ तो 10 रुपये में है। सेम आलू है, तो वो जो आलू है ना, आपके लिए पत्थर के समान लगने लगेंगे। यानी कि यही कह रहा है कि आप अपने दिमाग में देखिए बना लिया, वहाँ पर मैंने जो है वो 25 रुपये का खरीद लिया, आपका सामने यहाँ बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है आपने प्राइस ज़्यादा दे दिया, आपको उपयोगिता कम मिली है, तो सामने यहाँ बन रहा है, लेकिन यहाँ पे संतुष्टि आपको नहीं मिली। आगे आपने देखा आपको उपयोगिता बहुत ज़्यादा मिल गई है, वो भी 10 रुपये में, उतनी ही जितने की 25 रुपये मिल रही है, तो वो जो आलू है ना, पत्थर के समान लगने लगेंगे। यही कह रहा है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाना चाह रहा हूँ, सामने हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करता है, मतलब कंप्लीटली नहीं करता है, लेकिन करता है। हर जगह आप देखेंगे ऐसा ही होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, लेकिन यह कहकर साम्य के महत्व को झुटलाया नहीं जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, साम्य को ये कोरी कल्पना कहकर थोड़ी ना झुटला सकते हो। पूरा अर्थशास्त्र लगभग इसी पे टिका हुआ है। इक्विलिब्रियम कितना जरूरी है आप जानते हैं। साम्य की धारणा में कुछ वास्तविक तत्व अवश्य होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप साम्य का महत्व है। तो ऐसी बात नहीं है, उसमें वास्तविक तत्व भी होते हैं। जब आप इसको इमेजिन करेंगे, सोचिए, बनाइए, समझिए, तो आप देखेंगे कि साम्य में वास्तविक तत्व भी होते हैं। ठीक है, वास्तविकता भी होती है, तत्व का मतलब वास्तविकता भी होती है, रियलिटी भी होती है, ऐसा नहीं बिल्कुल कोरी कल्पना है। ठीक है, तो इसीलिए इसका महत्व है, हम इसको महत्व को नकार नहीं सकते हैं, यही कहने का मतलब है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं साम्य के प्रकार। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो कुछ साम्य के प्रकार होते हैं, कुछ 5 प्रकार होते हैं, इन 5 में भी कई सारे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साम्य के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहला है स्थिर, अस्थिर एवं तटस्थ साम्य, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो से। चलिए, ठीक है। दूसरा है अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन साम्य, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम। तीसरा है विशिष्ट एवं सामान्य साम्य, मतलब पार्टिकुलर एंड जनरल इक्विलिब्रियम। चौथा है एकल एवं बहुल साम्य, एक साम्य यानी एक जगह, मतलब बहुल मतलब बहुत सारे साम्य, सिंगल एंड मल्टीपल इक्विलिब्रियम्स। उसके बाद आया तो पांचवा स्थैतिक, यानी कि जो स्टैटिक है, रुका हुआ है, स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टैटिक रुका हुआ, स्थैतिक, ठीक है, स्थिर एवं गतिशील साम्य यानी स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये हमने देखा, ये छोटी सी वीडियो थी 3 से 4 मिनट की। अगली वीडियो से हमें एक एक जो साम्य के प्रकार हैं, जैसे स्थिर, अस्थिर एवं तटस्थ, अगली वीडियो पे हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा। उसके बाद आंशिक, सामान्य, ऐसे करके सब पे वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।